Welcome to Adarsh City online classes which is prepared by their honor Mr. Rajveer Singh जी। हम डिस्कस कर रहे थे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन ऑफ स्लोप ऑफ वेलोसिटी ऑफ इक्वेशंस। नाउ कल डिस्कस कर रहे थे राइज अपॉन रन का फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे ग्राफ को सॉल्व करने के लिए। तो ग्राफ हमने समझ लिया था, जिनने नहीं समझा है फिर से देख लें कि आपको एक ग्राफ इस टाइप से मिलेगा और ये आपको स्लोप दिया रहेगा। जब यहाँ पे स्लोप दिया है और हमें वेलोसिटी आगे चल के निकालनी है तो हमें मालूम है कि स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। स्लोप दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। नाउ लेट्स हियर स्टार्ट। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए बी, यानी ये है हमारा स्लोप। तो हम इसको ही क्या मान रहे हैं, एक्सेलरेशन मान रहे हैं ए बी। तो लेट्स से ए, हमने इसको मान लिया एक्सेलरेशन हमारा क्या है, ए है। आगे देखेंगे स्लोप इज इक्वल टू राइज अपॉन रन। राइज क्या हो रहा है, बीडी ऊपर की तरफ, देखिए बीडी है, और रन क्या हो रहा है इधर नीचे की तरफ, ए डी। तो बीडी अपॉन ए डी। अब देख रहे हैं कि ये जो पैरेलल साइड है, इसके पैरेलल ये जो साइड है ये क्या है, बीसी। बीसी में दो साइड्स आपस में जुड़ी हुई हैं, डीसी और बीडी। अगर बीसी इक्वल निकालेंगे तो बीडी प्लस डीसी आएगा। अब हम अगर बीडी निकालते हैं तो ये दोनों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो बीसी इक्वल टू बीडी प्लस डीसी यहां पे मिल रहा है। देन बीडी इज इक्वल टू बीडी को यही रखा, इसको क्या किया, मूव किया, तो ये यहां प्लस में है, यहां आके माइनस हो गया। बीडी इज इक्वल टू बीसी माइनस सीडी। अब इसको उठा करके हम ले आकर के बीडी के प्लेस पे पुट कर देंगे। तो बीडी की जगह पे आ गया ए बी इक्वल्स बीसी माइनस सीडी अपॉन एडी। अब बीसी के इक्वल में कौन सी क्वांटिटी है देखते हैं। बीसी के इक्वल में यहां से यहां तक जो राइज हुआ है वो कौन है, वेलोसिटी है। दैट मीन कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है v। तो बीसी इक्वल v पुट किया हमने। सीडी यानी हमारे रेस्ट यहां से यहां तक की पोजीशन हमने u मानी है। तो यहां पे सी डी इक्वल दैट मीन की ओए। सी डी और ओए क्या है, पैरेलल है, बोथ दीज आर इक्वल्स, हेंस वी पुट यू। यहां पे हमने क्या माना है, यू। तो सी डी के इक्वल में एओ यू पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई अब एडी। एडी क्या है, रन है हमारा ए डी। तो एडी किसके पैरेलल है, ओसी के। तो हमने टी पुट कर दिया, एडी पैरेलल ओसी, हेंस नीचे की तरफ एडी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, टी पुट कर दिया। अब हमने ए बी इक्वल ए माना है, एक्सेलरेशन हमारा स्मॉल ए है, तो पुट कर दिया ए इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी। अब इसको इधर साइड लेके जाएंगे तो यहां डिवाइड है, यहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाई टी इक्वल्स वी माइनस यू। आगे फिर लेके जाएंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जैसे इक्वेशन मैथ में आप करते हो। तो मूव करेंगे तो v निकालेंगे तो u उस साइड जब जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही हमारा इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। पहला इक्वेशन हमें मिल गया। लेट्स सी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ पोजीशन विथ टाइम रिलेशन। नाम मत भूलिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब यहां पे इक्वेशन ऑफ पोजीशन में देख लीजिए, आपको दो एरिया, अभी तक आपने क्या निकाला, ये एरिया निकाला था और इसके रिगार्डिंग में इसका टाइम लिया था। अब आपको दो फिगर यहां पता चलेंगे, जैसे कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को किससे इंट्रोड्यूस करते हैं, स्मॉल एस से। तो एरिया अंडर स्लोप, एरिया अंडर स्लोप में दो एक ही क्वांटिटी मिल रही है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट यहां पे जो भी हमें मिल रहा है
वो क्या है, ओ ए बी सी के रिगार्डिंग ये पूरा फिगर हमको मिल रहा है, ये एरिया बिल्कुल जो ट्रेपेजियम की तरह हमें दिख रहा है। अब इस ट्रेपेजियम का हम एरिया ऑफ ओ ए बी सी में 2 में डिवाइड करते हैं, तो जो एक शेप आता है हमारा ये रेक्टेंगल और दूसरा हमारा शेप आ रहा है ये ट्रायंगल। तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, यानी ये एरिया, और इसके ऊपर जो हमारा प्लस ये एरिया प्लस करेंगे ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ये एरिया। तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो इसका एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। तो लेंथ हमें क्या मिली हुई है, ओ ए, और ब्रीथ क्या मिली हुई है, ओ सी। तो हमने यहां रख दिया एस, टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तो एस इज इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाई ओ ए प्लस 1/2। अब हमें मालूम है कि इस टाइप का जो शेप होता है, यहां पे देखिए 90 डिग्री बना रहा है। अब 90 डिग्री बना रहा है तो दैट मीन कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है हमारा एडी और हाइट हमारी क्या है बीडी। तो यहां पे रख दिया प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट बेस इंटू हाइट, एडी इंटू बीसी बीडी। अब बीडी हमें मालूम है, इक्वेशन फर्स्ट में ही हमने निकाला था कि बीडी इक्वल टू बीसी माइनस सीडी। तो बीसी माइनस सीडी दैट मीन कि बीसी हमारा क्या है, टोटल बीसी हमारा क्या है बी, और हमारा सीडी क्या है सीडी, जो ओ ए के पैरेलल है, तो वो क्या है हमारा यू। तो हमने पुट कर दिया v माइनस यू। और हमें मालूम है इक्वेशन फर्स्ट में हमें मिला था कि v माइनस यू इज इक्वल टू 80 होता है, a मल्टीप्लाई t इक्वल v माइनस यू। तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 से उठा करके हम उसको क्या कर देंगे, यहां पुट कर देंगे। तो देखिए t s इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई यू प्लस 1/2 इंटू टी, एडी क्या है हमारा t है, यहां पे एडी पैरेलल है ओसी के, तो ये हमारा t है, तो हमने एडी की जगह t रख दिया। अब ये बीडी है, तो बीडी की वैल्यू हमें क्या मिली है v माइनस यू, तो हमने v माइनस यू यहां पे पुट कर दिया। अब v माइनस यू इज इक्वल टू 80। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, v माइनस यू उठा करके उस जगह पे 80 पुट कर देंगे। तो s इक्वल टी मल्टीप्लाई यू प्लस 1/2 इंटू टी, यहां तक बिल्कुल सेम है। फिर उसके बाद v माइनस यू इज इक्वल टू 80 होता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमें मिला था इस पोजीशन पे। तो हमने v माइनस यू इज इक्वल टू 80 यहां पुट कर दिया। अब इसको फिर से सॉल्यूशन करेंगे, तो s इक्वल u और t को मल्टीप्लाई करेंगे तो ut हो जाएगा प्लस 1/2 a, और t मल्टीप्लाई होंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 80 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन का नाम क्या है, स्लोप वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो इस इक्वेशन का नाम है, इसका नाम था स्लोप वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसका नाम, ये जो सेकेंड इक्वेशन है, ये है हमारा इक्वेशन ऑफ पोजीशन। यानी हमें अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। जब वो डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे, जो किसके रिलेशन में देगा, टाइम के रिलेशन में देगा। नाउ अगला जो इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, वो डिराइव कर। थर्ड इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो एरिया अंडर स्लोप दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जैसे सेकेंड में हमने देखा था इक्वेशन सेकेंड में, सेम वैसे ही है। यहां भी हम ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, बट वहां पे हमने ट्रेपेजियम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक तो ये राइट एंगल पार्ट और एक ये रेक्टेंगल पार्ट। अब ये हम पूरा क्या है ट्रेपेजियम लेने वाले हैं। दीज आर द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिस इज इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय देयर हाइट। ये है फॉर्मूला। तो अब इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो स्लोप जो डिस्प्लेसमेंट में है हमारा, उस टोटली क्या होता है, स्मॉल एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू स्मॉल एस 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, ओ ए और बी सी। तो मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में ओ ए हमारा क्या है, यू, यहां पे लिख दीजिए ओ ए प्लस बी सी मल्टीप्लाइड बाई हाइट हमें क्या मिल रही है यहां पे, टी, दैट मीन ओ सी। तो आप फॉर्मूले में फीड कर देंगे S इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ओ ए है हमारा U प्लस BC है हमारा V, यहां पे V और मल्टीप्लाइड बाय OC के इक्वल में हमें क्या मिला है, स्मॉल t। अब हमें मालूम है कि V माइनस यू इज इक्वल टू 80 पहले इक्वेशन से मिला। तो हम यहां से t की वैल्यू निकालेंगे, हमें यहां t की वैल्यू पुट करनी है। तो t इक्वल क्या हो जाएगा, v माइनस यू, ये यहां मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। आज इसको हम क्या करेंगे, उठा के t की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो इक्वेशन विल बिकम s इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई u प्लस v है ये, इंटू v माइनस यू अपॉन ए। अब नेक्स्ट में जाएंगे तो s इक्वल, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई u प्लस v, अनदर ब्रैकेट में v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। तो ये हो गया आपका s इक्वल 1/2, 1 मत लीजिए, डायरेक्ट लिखिए u प्लस v और v माइनस यू अपॉन 2a, इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट में लेके जाएंगे तो हमें मालूम है कि a प्लस बी और a माइनस बी, मैथ में फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी आइडेंटिटी को यहां क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो s इक्वल मिलेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। अब इसी को 2a को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये मिल गया हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। डेरिवेशन इजी है, बस लेटरल वाइज टॉप हमें इसे क्या करना है, फॉलो करना है जैसे हम मैथ में करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो डिस्टेंस एंड स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ, दैट मीन कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है सर्कुलरली। अब सर्कुलरली जब वो ट्रेवल कर रहा है तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तो सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। दैट मीन कि 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय r, दिस इज इक्वल टू 2 पाई r द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर पाथ विच इज ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। आप निकालते हैं स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें क्या मिली है, यहां पे पुट कर देते हैं 2 पाई r और
टी टाइम में अगर इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया जा रहा है तो टी स्पीड कैलकुलेट करनी है तो ये, और डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब आपका जो फिजिक्स का पार्ट है साइंस का चैप्टर फर्स्ट जो लेसन 8 का है तो ये कंप्लीट हो गया। नाउ कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।